आज हमारा नया चैप्टर है, नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 13 चैप्टर हमारा साइंस का, ठीक है। 12th भी कर दिया था हमने। तो इन प्रीवियस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था हमने। वी लर्नड अबाउट द हीटिंग इफेक्ट। व्हाट कुड बी द अदर इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। एक हीटिंग इफेक्ट देख लिया हमने, अब मैग्नेटिक देखने वाले हैं, ठीक है, इस चैप्टर में। तो होता क्या है कि अगर आप ये फिगर 13.1 देखेंगे तो एक कंपास नीडल डिफ्लेक्ट करती है जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है मेटेलिक कंडक्टर में, ठीक है। कंपास की निडल है वो असल में डिफ्लेक्ट कर जाएगी अगर साइड में रखी हुई है, ठीक है। वो एक कार्डबोर्ड के ऊपर साइड में रखी हुई है और करंट पास हो रहा है कंडक्टर में, जैसा कि होता है। वी सी द नीडल डिफ्लेक्ट। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉपर वायर हैज़ प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक इफेक्ट, है ना। नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है तो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब। दस वी कैन सी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड, है ना। तो ये क्या बताती है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म क्या है, लिंक्ड है। व्हेन व्हाट अबाउट द रिवर्स पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इस चैप्टर में हम ये भी देखने वाले हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में, ठीक है। ये कबाड़ी वाला कहाँ से आ गया है? थोड़ा रुकना है, बैकग्राउंड में आ रहा होगा आवाज़। चलो चला गया। इन दिस चैप्टर वी, अरे यार, तो हम किस चीज़ के बारे में देखने वाले हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक जनरेटर और बहुत कुछ, है ना। तो ये ऑर्स्टेड का नाम बड़ा सुनने में आता है, ठीक है। ऑर्स्टेड ने क्या करा था 19th सेंचुरी में, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए एक नई फील्ड खोली थी, ठीक है। 1820 में इसने डिस्कवर करा था कि कंपास नीडल डिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। जो देखो, तुम्हारे आसपास कोई चीज़ होती है और तुम उस चीज़ पे गौर करते हो तो तुम नई खोज करते हो, ठीक है। आजकल क्या है कि यही चीज़ हो रही है मगर हम गौर कर रहे हैं तो पता चल रहा है ये तो पहले ही किसी ने खोज कर लिया है, ठीक है। ऐसा नहीं है, हर बार नहीं होता, बहुत सी जनसंख्या है। तो ऑस्टेड ने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, और आगे जाके उन्होंने रेडियो, टेलीविज़न और फाइबर ऑप्टिक्स जैसी चीज़ों का आविष्कार करने की टेक्नोलॉजी बता दी, मतलब उन्होंने टेक्नोलॉजीज़ बनाई। और द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट इसलिए ही उनके ऑनर में रखी जाती है, स्ट्रेंथ इन द नेम ऑफ ऑर्स्टेड इन हिज ऑनर। तो मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइन क्या होती हैं? वी आर फैमिलियर विद द फैक्ट दैट अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन बॉट नियर अ बार मैग्नेट, है ना। मैग्नेट के पास जब कंपास लाते हैं तो डिफ्लेक्ट हिलने लगती है उसकी सुई। कंपास नीडल इन फैक्ट अ स्मॉल बार मैग्नेट, द एंड ऑफ द कंपास नीडल पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। तो होता क्या है, असल में डिफ्लेक्ट करने का कारण यह है कि कंपास नीडल के अंदर भी एक बार मैग्नेट है, जो सुई है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करती है। द एंडिंग पॉइंटिंग टुवर्ड द नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग और नॉर्थ पोल, और द अदर एंड इज कॉल्ड साउथ सीकिंग या साउथ पोल। तो वेरियस एक्टिविटी हमें ऑब्जर्व करा है कि लाइक पोल्स रिपेल करते हैं और लाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो इसलिए मैग्नेटिक, इसलिए हमारा कंपास हिल रहा था, ठीक है। देखो, इस तरह से आयरन फील्ड्स, अगर हम आयरन फीलिंग्स रखेंगे बाहर मैग्नेट के पास तो वो इस तरह से फील्ड लाइन बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, कुछ इस तरह से है ना, जैसे बवंडर सा आ रखा है। द आयरन फीलिंग अरेंज देमसेल्फ इन अ पैटर्न एज शोन इन द फिगर। तो आयरन फीलिंग ऐसा पैटर्न क्यों बनाती है, ठीक है। तो इस पैटर्न से हमें क्या पता चलता है कि द मैग्नेट एक्सर्ट्स इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन सराउंडिंग इट, देयरफॉर द आयरन फीलिंग एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो आयरन फीलिंग क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस करती है। द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड सेट टू बी द मैग्नेटिक फील्ड। तो जहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट को देखा जाता है उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, जहाँ तक, ठीक है। द लाइन अलॉन्ग विच द आयरन फीलिंग अलाइन देमसेल्फ प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो जहाँ पे जितने एरिया में आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देंगी वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगी, ठीक है। वहाँ से जो लाइन बनती हुई दिख रही है।
तो पूछ रहे हैं आर दे अदर वे ऑफ ऑब्टेनिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड बार मैग्नेट? यस, यू कैन ड्रॉ योरसेल्फ द फील्ड लाइन ऑफ बार मैग्नेट। ठीक है, आप खुद भी कर सकते हैं, इस तरह से दिख रहा होगा। हाँ, फिगर 13.3 बता रहा है, फिगर 13.4 बता रहा है। 3 में क्या करें, कंपास को रखा गया है, जहाँ जहाँ कंपास को रखा गया है वो निडल की डायरेक्शन हमें खुद ले जा रही है वो। ठीक है, तो इस तरह से गोलाकार बन रहा है, एक लूप बन रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में है। एरो ध्यान देना, ठीक है। नीचे से क्या हो रहा है? नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है हर समय, है ना। ऊपर से भी नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है। And merge to the south pole. Inside the magnet, the direction of field line is formed with south pole to its north pole. मैग्नेट में डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन जो है इस फ्रॉम साउथ पोल से नॉर्थ पोल में है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन, है ना। तो स्ट्रेंथ क्या बताती हैं? डिग्री ऑफ क्लोजनेस बताती है। द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, that is the force acting on the pole of the another magnet place is greater than the field lines are crowded. तो जहाँ पे ज़्यादा फील्ड लाइंस है वहाँ पे फोर्स ज़्यादा है ना। तुम दो मैग्नेट को आपस में लाते हो, एक समय ऐसा आता है वो खुद ब खुद चल दिखता है ना, और दो मैग्नेट आपस में चिपक जाते हैं। तो वो ऑटोमेटिकली क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा फोर्स था, वो खुद ही खींच लिया उसने। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, थोड़ा आगे पढ़ना था। नो टू फील्ड इनसाइड आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। इफ दे डिड इट वुड मीन दैट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास नीडल वुड पॉइंट टुवर्ड टू डायरेक्शन विच इज़ नॉट पॉसिबल। अच्छा, ये पेपर में क्वेश्चन आता है, क्यों ऐसा नहीं होता कि दो फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर जाएं, है ना। तो जाहिर सी बात है, अगर क्रॉस करेंगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर कंपास रखेंगे तो दो दिशाओं में जाना चाहिए, मगर ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक ही दिशा में करेगी। तो दो डायरेक्शन हो नहीं सकती है, इस वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, जैसे कि आपने एक्टिविटी 13.1 में देखा था कि जहाँ पे करंट जा रहा था वहाँ पे कंपास मूव कर रहा था, है ना। तो कुछ इस तरह से देखा गया था कि अगर हमारा करंट नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगा तो मैग्नेट कहाँ जाएगा? ईस्ट की ओर जाएगा, सॉरी, कंपास। तो कंपास हमारा कहाँ ईस्ट की ओर जाएगा, और सेम वे में साउथ से नॉर्थ की ओर अगर करंट जाएगा तो कंपास हमारा वेस्ट की ओर जाएगा। ये हमें दिखा गया था। तो सिंपल इलेक्ट्रिक करंट सर्किट है ये। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर क्या होता है? सीधा कंडक्टर है। ठीक है, व्हाट डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय करंट। तो पैटर्न कौन बताता है? तो पैटर्न डिपेंड हो क्या कंडक्टर की शेप पे डिपेंड करता है? नहीं, असल में किस दिशा में फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड जितने दिशा में है वो डिपेंड करता है कि पैटर्न कैसा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सर्कुलर पैटर्न है। ठीक है, तो इस देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या करा है, एक पेपर के ऊपर नीचे से हमने पास करा और बीच में हमने आयरन फिलिंग्स रख दी, इसलिए ऐसा पैटर्न बन रहा है, कॉन्सेंट्रिक बन रहा है। तो व्हाट हैपन टू द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल? तो सी द करंट इन द वायर वी फाइंड दैट द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल ऑल्सो चेंज। करंट चेंज होता है तो नीडल की डिफ्लेक्शन चेंज होती है। तो इन फैक्ट इफ़ द करंट इंक्रीज द डिफ्लेक्शन ऑल्सो इंक्रीज। तो जितना ज़्यादा करंट बढ़ेगा उतना डिफ्लेक्शन भी बढ़ेगी।
It indicates the magnitude of magnetic field produced at a given point increase as the current through the wire increase. तो ये क्या बताता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट अ गिवन पॉइंट बढ़ता है जैसे करंट वायर में बढ़ता है. What happened to the deflection of the needle if the compass is move away from the copper wire but the current through the wire remains same? करंट उतना ही रहे, कंपास दूर हो जाए तो कम डिफ्लेक्ट होगा क्योंकि स्ट्रेंथ कम हो गई ना, है ना. तो यही चीज़ बोली जा रही है, इसी डिफ्लेक्शन इन द निडल डिक्रीज हो जाएगी. Thus the magnetic field produced by a given conductor decrease at the distance from increase. Definitely उसकी रेंज कम हो रही है ना. अब राइट हैंड थंब रूल आता है हमारे पास. ये इस तरह से है कि इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर. यार मैं बाद में पढ़ाता हूँ.